वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ मौजूद हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, जिसमें जी हम लोगों को आप स्पेंड करने जा रहे हैं जी फ्राइडे का डे। सो यहाँ पर थी जी बच्चों का आज सुबह सुबह का टाइम है, ये तकरीबन सुबह 7 बजे का टाइम है, 7:30 का, क्योंकि बच्चे यहाँ पर स्कूल जा रहे थे। और ये देखें हसन साहब की यॉर्निंग से आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितना अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। और यहाँ पर फातिमा इनको कंपनी देने के लिए ज़रूर उठ जाती है सुबह सुबह। तो आप कह रहे होंगे जी कि ये कलर्स कपड़ों में क्यों हैं, क्योंकि इनका था इकबाल डे। इकबाल डे 9 नवंबर को होता है। तो बच्चे जो स्कूल्स हैं वो अपनी उसके हिसाब से जो है ऑफ के हिसाब से इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज था इन लोगों का इकबाल डे, जिसकी जो ये सेलिब्रेट करने के जा रहे थे। और यहाँ पर इनके बाबा आप देख सकते हैं किस तरह से ये रेडी हुए हुए हैं। ये जी वॉक करने गए हुए थे सुबह सुबह, और ये भी फजर के बाद ये अभी वापस आ चुके थे। और जैसे कि आपको पता है कि भाई अर्ली मॉर्निंग की जो वॉक है और एक्सरसाइज है वो आपको फ़िट रखती है। इस्लाम में भी हमारे यही है कि भी आप लोग सुबह फजर के बाद मत सोएं और अपने आप को फ़िट रखें। 100 बीमारियां जो है ना वो इससे दूर होती हैं। तो आपका वेट भी जो है इससे फ़िट रहता है, आपकी बॉडी फ़िट रहती है। सो गाइज़ आप भी कोशिश करें कि सुबह का टाइम जो है आप लोग नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की ज़रूर, एक्सरसाइज तो नहीं अगर आप कर सकते तो वॉक वगैरह ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये भी आजकल इनको हुआ है जी कि मैंने अपना वेट भी लूज़ करना है, फ़िट होना है। सो ये कोशिश में है इसमें कि हम लोग जो है ना इस तरह से एक्सरसाइज करें या फिर वॉक करें, जिससे जो है ना मेरा वेट लूज़ हो जाए और बॉडी जो है ना आपकी हेल्दी बॉडी में आ जाए। ठीक है जी, आप भी कोशिश करें कि इस तरह से ज़रूर अपना हेल्दी जो है ना वो लाइफ स्टाइल अपनाएं, ताकि जो बीमारियां हैं ना वो हमसे बहुत बहुत दूर चली जाएं। क्योंकि इस हमारे इस्लाम में भी यही है गाइस कि हम लोग जो है इस तरह से लाइफ स्पेंड करें। हम लोगों ने अपने दिन रात जो है ना वो चेंज कर दिया, रात को दिन बना दिया, दिन को रात बना दिया, जो कि ऑब्वियसली हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। उस दिन मैं देख रही थी कि इस्लाम में है बाकायदा तौर पे कि अगर आप रात को नहीं सोते जागते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप सुबह के टाइम सोते हैं तो वो आपको सोना जो है आपके मसल्स को, बॉडी को रिलैक्स नहीं करता, बल्कि उल्टा आपको नुकसान देता है। सो अपना कोशिश करें आपकी डे रूटीन, नाइट रूटीन ठीक हो, एक्सरसाइज करें। क्योंकि हमारी जिस्म जो है ना वो एक कहते हैं एक जिस्म जो है मशीन की मानद है, तो हमने उसको चलाना है, चलेगा जिस्म तो ही वो फिट रहेगा। अगर हम सोचें कि आराम करने से, रेस्ट करने से हम लोग फिट भी रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो कि बल्कि मैं जो बड़ी एज के लोग हैं, यंगस्टर्स तो आपको पता चलते फिरते ही रहते हैं, अल्लाह खैर रखे। लेकिन जो बड़ी एज के लोग हैं वो कहते हैं जी बस हम थक गए, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं उनके लिए स्पेशल ये एडवाइस करूँगी कि ज़रूर अपने जिस्म को चलता रखें, अपने जिस्म को जो है ना वो वर्जिश में रखें, वॉक में रखें, कुछ ना कुछ जो है वो काम में लगे रहें। और यहाँ पर जी फातिमा को मैं आपको दिखा रही थी कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, जब बच्चे स्कूल गए हैं तो फातिमा अपनी वॉक पे निकल गई थी। यहाँ पे बर्ड्स, पैरट्स, और यहाँ पे काफ़ी ना ओपन एरिया, तो सोसाइटी में तो बहुत ही इसको एंजॉय करती है, उनको देख के डॉग्स, कैट्स वगैरह को। तो अब यहाँ पे इसको नज़र आ रहे थे स्पैरोज़ वगैरह, तो अब ये उनके पीछे भाग रही थी, तो मैं इसके पीछे भाग रही हूँ। इस तरह से हमारा मॉर्निंग टाइम जो है स्पेंड हो रहा था। तो बाकी मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो गाइस अब यहाँ पर हम लोग घर वापस आ गए थे उसके बाद वॉक शॉक करके। तो यहाँ पर हो गया था ज़ोहर का टाइम। उसके बाद जो है ना ज़ोहर के टाइम पे मैंने, जुम्मे का दिन था, क्योंकि आपको पता है ज़रूर हमें जुम्मा अदा करना चाहिए। जुम्मा क्या, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा तो आपको पता है एक बहुत बहुत हमारे लिए प्रेशियस डे होता है। दिनों का जो अफजल दिन है वो जुम्मा है। तो जुम्मे के दिन आप कोशिश करें कि आप बहुत सारे नेक काम कर सकें। दुरूद शरीफ तो लाजमी एक तस्बीह पढ़ें, ताकि आपको जो है ना अल्लाह ताला, कहते हैं ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन खुद दरूद सुनते हैं। तो ज़रूर जो है ना ये दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए उनके लिए।
और नमाज़ यहाँ पे मैंने अदा कर ली थी। और आपको पता है बच्चे वही काम करते हैं जो पेरेंट्स कर रहे हों, आपको बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं, वो अमल ज़्यादा करते हैं, ना कि हम जो उनको अपनी ज़बान से चीज़ बताएं वो करते हैं। तो यहाँ पर फ़ातिमा भी सेम इन केस अब यहाँ पर आ गई थी मेरे साथ। और यहाँ पर अब कुछ टाइम के बाद भी मैंने यहाँ पर बनाना शुरू की मछली, जो फ़िश का सालन होता है। फ्राइड फ़िश तो होती है, तो अब हमारा था जी आज प्लान बना के फ़िश पर बनाते हैं। तो फ़िश के लिए ना यहाँ पर मैंने क्या किया था, लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर, मैंने तीनों को इकट्ठा ग्राइंड कर लिया। और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत कम पानी डाल के आपने ग्राइंड करना है, ताकि क्या होता है उससे कि पानी अगर आपके मसाले में हो तो आपका मसाला ही ख़राब हो जाता है। और साथ ही साथ मछली का भी पानी जब डालते हैं तो वो फिर सारा मसाला नहीं, मछली में फिर पानी पानी होता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया। नमक, मिर्च और हल्दी डाल के मैंने अच्छे तरीके से इसका जो है पहले पानी ड्राई कर लिया, फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था ऑयल। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको पकाया है कि यहाँ पर हमें ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। कि मसाले की बुनाई आपने पहले बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ताकि आपके मसाले में बिल्कुल भी पानी ना रहे, मसाला बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। देखें जैसे कितना माशाल्लाह से अच्छा ऑयल जो है ना इसमें नज़र आ रहा है हमें। तो आपने नमक जो है ना वो मिर्च का जो पैकेट है, उस पैकेट सॉरी कह रही हूँ स्पून, वो 1 स्पून डालना है। 2 नॉर्मल स्पून जो है वो नमक के डालने और थोड़ी सी हल्दी डालनी है। और यहाँ पर मैंने फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया था। और आपको एक टिप देती चलूँ कि फ़िश को जो है ना जब हम टोकरी में डालते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, अलग-अलग से एक-एक पीस को अलग-अलग खड़ा करना है साइडों पर, और एक दूसरे के ऊपर जो है ना आपने फ़िश को नहीं छोड़ना। और साथ ही सिरका लगा देना। सिरका लगाने से क्या होता है कि कुछ देर छोड़ देंगे ना तो आपकी फ़िश ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी सी ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइज़ मैंने मसाला जब भून लिया था तो मैंने उसमें जो फ़िश थी मेरे पास मैंने वो डाली। और जो हमारा फ़िश मसाला होता है, जो मैंने आपको अभी नज़र आ रहा होगा मसाला ऊपर डाला हुआ, वो फ़िश मसाला था नेशनल का। तो वो डाल के मैंने यहाँ पर 4 से 4.5 गिलास जो है मैंने वो पानी डाल दिया। और उसके बाद अब ये देखें ढक दिया था, और कुछ देर के बाद अब खोला तो ये पानी पकना शुरू हो गया है। अब ये पानी पकना शुरू हो गया है तो हमने इसको, अब क्योंकि ये फ़िश है और ये बहुत जल्दी गलती है, आपने इसको चम्मच नहीं चलाना, चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। अगर चम्मच आपने चला दिया तो समझें कि आपकी जो फ़िश है वो टूट जाएगी। जिस तरह से हम इसकी हैंडल्स हैं ना साइडों से, आपने दोनों तरफ से पकड़ना है। किसी जो आपका चीज़ होगी, कोई कपड़ा वगैरह जो हमारे किचन में होते हैं, तो उससे दोनों तरफ से पकड़कर आपने उसको अच्छे तरीके से हिला देना है। और बार बार आपने बिल्कुल भी जो है ना फ़िश को नहीं चम्मच मारना। इस तरह से जब ये ड्राई हो जाएगा, ऑयल छूट जाएगा, तो देखें कितना ही ज़बरदस्त हमारे पास जो है ना फ़िश रेडी हो गई है। और कोई मसाला ज़्यादा नहीं डालना, नमक, मिर्च, हल्दी और फ़िश का मसाला, और अच्छे तरीके से उसको अब आपने ड्राई कर लेना है, चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। तो ये देखें कितनी खूबसूरत शक्ल हमारे पास फ़िश की आई है। सो उम्मीद करती हूँ गाइज़ कि आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।